यह घटनाक्रम उस डिनर पार्टी की है जिसमें खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप और जेडी वेंस समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे एक ही छत के नीचे मौजूद थे। वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में हुए हाई प्रोफाइल व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में कई नेता, पत्रकार और कई सेलिब्रिटीज एक साथ बैठते हैं। हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ एकदम शांत था, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज से अचानक सब कुछ बदल गया। इन तस्वीरों में आप ट्रंप और उनके साथ बैठे कुछ लोगों के चेहरों पर उड़ी हवाइयों को देख सकते हैं। अचानक हुई फायरिंग की आवाज सुनकर सब सहम गए थे। कुछ सेकंड के लिए किसी को समझ नहीं आया कि यह आवाज क्या थी, लेकिन फिर अचानक अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स बिजली की तेजी से हरकत में आए। बैंक्वेट हॉल में दौड़ते हुए अधिकारी मेहमानों को हटाते हुए और एक एजेंट की तेज आवाज, मूव, गेट आउट ऑफ द वे सर, उस पल ने पूरे माहौल को एकदम बदल दिया। जहां कुछ सेकंड पहले हंसी गूंज रही थी, वहां अब डर, शक और भगदड़ का माहौल था। ट्रंप को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। जैसे ही आवाजें आई, सुरक्षा प्रोटोकॉल फौरन एक्टिव हो गया। यूएस सीक्रेट सर्विस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रंप, मेलानिया और अन्य बड़े नेताओं को घेर लिया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कई मेहमान समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। सूत्रों के मुताबिक हेड टेबल पर बैठे सभी बड़े नेताओं को कुछ ही सेकंड में हॉल से बाहर निकाल दिया गया। घटना के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने लगे। कुछ वीडियोस में तेज आवाजें सुने जाने का दावा किया गया, कुछ में लोग भागते हुए दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सच में गोली चली थी, क्योंकि अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई थी। यानी अगर फायरिंग हुई भी थी तो फिर निशाने पर कौन था और क्यों था। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है और एक शिक्षक बताया जा रहा है। घटना शनिवार रात करीब 8:30 बजे उस समय हुई जब एलन ने इवेंट के मुख्य सुरक्षा जांच क्षेत्र के पास गोलीबारी शुरू कर दी। एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट सोर्स ने उसकी पहचान की भी पुष्टि की है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब होटल में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम होना था, तब भी आरोपी भला बंदूक लेकर वहां पर कैसे पहुंच गया। व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग करने वाले संदिग्ध को लेकर वॉशिंगटन डीसी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस प्रमुख जेफरी कैरोल ने बताया कि आरोपी उसी होटल में ठहरा हुआ था, जिससे उसे इवेंट के दौरान अंदर घुसने में आसानी हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक यह साफ नहीं है कि हमले का मकसद क्या था या वो किसे निशाना बनाना चाहता था। हमलावर की एक तस्वीर भी जारी हुई है जिसमें उसे पुलिस की कस्टडी में देखा जा सकता है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें उन्होंने खुद फायरिंग किए जाने की पुष्टि की। घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि डीसी में आज की शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शानदार काम किया। उन्होंने यह भी बताया कि संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यक्रम जारी रखा जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है। ट्रंप ने इसके साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज की भी तारीफ की, जिन्होंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। All of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police. And we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint.
but they also performed exactly as they were supposed to. And you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, independents, conservatives, liberals, and progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying. हिल्टन होटल में उस हॉल में जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और तमाम बड़े नेता और सेलिब्रिटीज मौजूद थे, उस इवेंट के भीतर एक हमलावर का घुसना और इस तरीके से गोलीबारी करके वहां से भागना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। ये तमाम घटनाक्रम उस समय देखने को मिले हैं जब अमेरिका इस समय ईरान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। क्या इसके तार कुछ वहां से जुड़े हुए हैं? अभी इस बारे में कोई ऐसी चर्चा या कोई ऐसे फैक्ट्स फिलहाल सामने नहीं आए हैं, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं लोगों के बीच शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया में कई तरह के कमेंट्स लगातार आने शुरू हो चुके हैं। तो यहां पर प्रश्न यही उठ रहा है कि आखिर इस इवेंट में इस तरह से फायरिंग किए जाने का मकसद आखिर था क्या? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ही टारगेट थे जो खुशकिस्मत रहे और इस हमले में बच निकले? लेकिन यहां पर अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकस हो गई हैं, आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही सच्चाई सबके सामने होगी। आखिर क्या कुछ हो सकता है? आपके अपने जहन में क्या चल रहा है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।